बहुत अच्छी रहती है। मैंने कहा एक दादाजी 100 साल के हो गए, तो उन्होंने कहा, उनसे कहा मैंने कि भैया दादाजी आप 100 साल के हो गए हो, अब थोड़ा धर्म कर्म कर लो, जिंदगी का अंत है। तो वो दादाजी हंसते हैं, और आप भी क्या पागलपन की बात करते हो, 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब क्या मरूंगा। मैंने कहा भैया बताओ ये दादाजी का उत्तर कैसे का, बोले मूर्खता, कोई मूर्ख दादा होगा। नहीं क्यों, 100 साल में अभी नहीं मरा, यानी मरने का समय आ गया। नहीं मैंने कि उसने तो ये कहा था कि अभी तक नहीं मरा अब, तो ऐसा बोलने वाला ज्ञानी का मूर्ख, बोले महामूर्ख है। तूने भी तो यही कहा कि 10 साल में अभी तक नहीं हुआ, अब क्या होगा, बस होने ही वाला है। क्या बात मान, तिलमिला गया वो। मैंने कहा अब क्या बात है भाई बोल, या तो आज तूने जब मुझे गुटखा खिलाई दिया है भावों से, तो यार तो मेरी जवाब दे के जा, नहीं तो आज गुटखा छोड़ के जा, तू बाहर नहीं जा सकता। बोल कितने तर्क करना है तुझे, और मैं भी जवाब देता जाऊंगा। अंत में सिलेंडर हुआ। महाराज जी मेरी जिंदगी में आज तक कोई गुटखा नहीं छोड़ा पाया, आज मैं जिंदगी भर में गुटखा छोड़ता हूं। मैंने तो उसके कहने पे छोड़ रहा है जिसने कभी खाया नहीं। बोले समझ गया, मैं सेल्फास खा रहा हूं। सबसे बड़ी बात उसको वो खल गई कि 100 साल में आज तक नहीं हुआ, अब 100 साल में आज तक नहीं मरा, अब सबके लिए मोटिवेशन। कोई भी पाप कर रहे हो, करते आए हो, सावधान, कभी ये मत सोचना आज तक मैं पाप करते आया कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, ये कभी भाव मत लाना, अब होने ही वाला है। मैं इतने सालों से पाप कर रहा हूं, आज कुछ नहीं हुआ, इतने सालों से मैं ये कर रहा हूं, कुछ नहीं हुआ, ये भाव कभी मत लाना। यदि ये भाव आ रहा है तुम उस 100 साल के वृद्ध जैसे मूर्ख हो जो तुम कर रहे हो। आज तक मैं सुखी रहा तो कल भी सुखी रहूंगा। गाड़ी चलाने वाले तेज छोकरे होते ना, वो यही कहते हैं हमारे सामने, अरे भाई ठेका चलाए, अरे महाराज जी हम बहुत घर, आज तक 25 साल से चला रहा हूं, आज तक कुछ नहीं हुआ महाराज जी। आप पहली बार देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है, आप पहली बार देख रहे हैं, ऐसे तो हम रोज को चलाते। हाँ रोज को चलाते, कुछ नहीं होता। अहंकार मत करना, हो नहीं वाला। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, ओवरफ्लो हो जाता है, वही विनाश हो जाता है। सावधानी बरतना चाहिए। यहाँ एक वो सिद्धू एसपी था ना, पहले सबको मालूम है, बहुत कलाकार आदमी था वो। रात के 12 बजे निकलता था शाम को, दिन में साइकिल में बच्चों की आदत क्या होती है, हैंडल छोड़ के चलाना। और वो कुछ ना, बेटा इधर आओ, बेटा हैंडल क्यों नहीं पकड़ते। बोले साहब मैं तो चला लेता हूँ, खूब चलाता हूँ। बिना हैंडल के चला लेता है। हाँ साहब बिना उसके चला लेता हूँ, कभी नहीं पकड़ता, कुछ नहीं होता। उस साइकिल वाले के पास जाता है, जब ये बिना हैंडल के चलाता, इसका हैंडल खोल दो। ये यथार्थ है, वो किया है उसने। वो हैंडल खुलवाता और वो लेके जा, बोले जा बेटा अब चला है। क्यों, तो जब तुझे हैंडल की जरूरत ही नहीं है तो हम बहुत कभी किसी को पीटता वाला, पर उसका बुद्धि इतनी तेज थी, खोपड़ी से काम करता था। उसके बाद जो समय ललितपुर में कोई अहंकार, ओवरफ्लो, हमें जरूरत ही नहीं, हमारा कुछ नहीं होता है। हर पग पग पर सावधान की जरूरत है महानुभाव। मत समझो कि कल तक पाप ढकता आया है,
तो आज भी ढका रहेगा। मत समझो कल बुराई से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है तो कल भी नहीं बिगड़ेगा। मत समझो कि आज जिंदा हो तो आगे हाँ का हूँ मारो ना। मत समझो कि आज जिंदा हो तो कल जिंदा। मत समझो कि आज हंसी है तो कल भी हंसी। मत समझो बस कुछ नहीं, जो आज है बस वही है। कल को बिल्कुल नकारात्मक रूप में चले जाओ गलत कार्यों में। हर गलत कार्य में यही समझना आज नहीं, इसका दंड बड़ा कल मिल सकता है। और पाप जितना पुराना होता जाए समझना ना जल्दी फूटने वाला है। रिपीट करूं, अच्छाइयां जितनी पुरानी होती जाए उतना वो भंडार बनती हैं, और बुराई जितनी पुरानी होती जाए बस अब पाप का घड़ा फूटना ही। पाप जितना पुराना होगा, बुराई जितनी पुरानी होगी, बस उतने ही जल्दी तुम्हारा नाश होने वाला है, क्योंकि पुरानी हो गई। बहुत पुराना हो गया गुटखा खाते जिनको ज्यादा साल हो गए हैं, जिनको बुराइयां करते करते, बुराई खोटे काम कर करते ज्यादा साल हो गए हैं, उनके लिए मेरा है उद्देश्य है कि अब विराम करो। अब अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो होशियार जुआड़ी कहलाता है जो जीती बारी पर छोड़ देता है, 90% हारी बारी जोड़ते हैं। जुआड़ी कितने हैं जिन्होंने जीती बारी छोड़ दी हो? कोई हाथ, जुआड़ी तो बैठे हैं बहुत सारे। कोई शेयर वाले बैठे हो, कोई डब्बा वाले बैठे होंगे, कोई वायदा होता है ना। जीती बारी छोड़ना है। आज 1 लाख का फायदा हो गया, बस आज के बाद नहीं खेलूंगा। अक्सर कौन छोड़ते हैं? हारी बारी छोड़ते हैं जब अब लगाने के लिए कुछ बचे ही नहीं, तब मुंह लटका कर उठ जाते हैं। अरे मूर्खो, जुआ जैसी बारी से उठो तो गर्दन उठा के आओ, 1 लाख जीत के जा रहा हूं। और तुम नीचे, अब कुछ बचा ही नहीं है, अब कुछ बचा ही नहीं। तुम जैसे नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे भी यही भूल कर गए। एक बार वो जीते भी थे, जीती बारी पर नहीं उठे, हार के ऐसे उठे कि बन बन की ठोकरें। अपन चेतो जागो, कभी यदि कोई बुराई आ भी जाए, वहां जैसे तुम्हें जीत नजर आए, उस बुराई को वहीं विराम कर दो, तुम्हारी इज्जत बची रह जाएगी। इसलिए जब दुनिया के अंदर व्यक्ति जीता है तो जीने के लिए उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। उसको चाहिए कि संसार का अपना प्रसंग चल रहा था, संसार और मोक्ष दोनों एंटी हैं। संसार का नेता पुद्गल है और परमार्थ का अधिकारी जीव है, और दोनों का